सत्संग जी प्यार से कहना धन्यकार जी। सदगुरु की अपार कृपा से एक बार फिर आपके रूबरू होने का मौका मिला। सच्चे पातशाह आज का विषय लेकर आइए दासी, सत्संग। सत्संग क्यों जरूरी है, सत्संग से क्या लाभ है, सत्संग का हमारे जीवन में क्या महत्व है। वैसे तो हम संगत और सत्संग शब्द दोनों एक तरह से बहुत मिलते जुलते शब्द हैं। दोनों को कई बार एक ही रूप मान लिया जाता है, मगर सत्संग और संगत दोनों में फ़र्क है। संगत वो होती है, हम संगत कई लोगों की इंसान करता है, मित्रों की भी करता है, परिवारजनों की भी करता है, रिश्तेदारों की भी करता है, गली में, मोहल्लों में, कॉलोनीज़ में रहने वाले लोगों की भी करता है। वो सही भी हो सकते हैं और गलत भी हो सकते हैं, वो संगत उसे कहती है। लेकिन सत्संग जो होता है वो सत्य का संग होता है। सत्य और संग, सत्य मान यानी ईश्वर, संग का मतलब साथ, ईश्वर का एहसास के साथ जो कर्म किया जाए उसे सत्संग कहती है। प्रभु का के साथ उसका मेल, दृश्यमान जगत की हर चीज़ खत्म होने वाली, ईश्वर नहीं। तो ये इसी ईश्वर का संगत संग करने से, एहसास करने से मन में जो सुकून रहता है, शांति रहती है, उसका लाभ ही अलग रहता है। तभी कहते हैं ना, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय। सत्संग करन दो कड़ी कोई नसीबा वाले। और सत्संग वो गंगा है, इसमें जो नहाता है पापी से पापी भी पावन हो जाता है। संगत के लिए शब्द नहीं कहा गया, सत्संग के लिए कहा गया। और तुलसीदास जी ने तो यहाँ तक कह दिया, बिनु सत्संग विवेक न होई। इंसान के दिमाग के पट भी नहीं खुलते। इंसान के दिमाग में तभी उसकी बुद्धि और दिमाग सही चेतन होकर कार्य करता है जब वो सत्य का संग करता है, यानी प्रभु परमात्मा को एहसास करके आगे रखकर ये इसका ध्यान करता है। वो स्थान होता है सत्संग। और सद्गुरु ने तो सत्संग को एक बगिया का रूप दिया, जहाँ पर ब्रह्म ज्ञान लेने के पश्चात एक सत्संग एक बहुत खूबसूरत जगह है, एक बगिया की न्याय है, जहाँ हर धर्म, जाति, वर्ण, अमीर, गरीब कोई भेद नहीं, जहाँ आने वाला हर व्यक्ति एक प्रभु का रूप है। मानुष की जात सब एक पहचान, एक पिता एक कस के हम वाला। वहाँ सत्संग में सभी का सम्मान है, आदर है, वेलकम होता है। सद्गुरु की सत्संग होती है, क्योंकि वहाँ पर सब में एक ही नूर देखा जाता है और सब वहाँ आकर इसका लाभ उठाते हैं। दुनिया का मार्गदर्शन करने वाले भी लोग सत्संग में आकर ही अपने अनदेखे और अनचाहे दोषों से छुटकारा पा लेते हैं। ये तो है सत्संग की परिभाषा। अब सत्संग क्या होता है? एक सुरक्षा चक्र की न्याय है। जिस प्रकार चारों तरफ एक सुरक्षा चक्र होता है ना, इंसान उस सुरक्षा चक्र में, जैसे लक्ष्मण रेखा थी, एक सुरक्षा चक्र हो, आप उसमें महफूज रहते हो। सत्संग वो सुरक्षा चक्र है जहाँ पर कहते हैं हम संसार में विचरण करते हैं। कहते हैं काजल की कोठरी में केतो ही से आना जाए, काजल की एक लीक लागी ही पे लागी है। हम संसार में साधारण लोग हैं, चाहे वो ज्ञानी है चाहे वो ज्ञानवान नहीं है, विचरण करते हैं कहीं पर, जाने अनजाने, सुबह से शाम तक घर परिवारों में रहते हैं। कभी अनजाने और जाने में क्या होता है, मुँह से अपशब्द भी निकल जाते हैं, अहंकार भी आ जाता है, निंदा भी हो जाती है, कई ऐसे भाषा भी बोल जाते हैं, कभी कई ऊंच नीच हो जाती है। क्योंकि कहते हैं ना, काजल की कोठरी में केतो ही से आना जाए, काजल की एक लिक लागी, वो लग जाती है, स्वतः ही लग जाती है, इंसान को पता ही नहीं लग जाता। तो फिर कैसे उतरती है? जब हम सत्संग में आते हैं। कहते हैं सूरज की गर्मी से तपते हुए मन को मिल जाए तरवर की छाया, ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है जब से मैं गुरु की संगत सत्संग में आया।
जब गुरु की सत्संग में जाते हैं, जितनी ग्लानता होती है, जितनी अंदर वैर विरोध नफरत की भाव होते हैं, सब मेल्ट होते हैं। जैसे दूध का उबाल आता है ना, और वो क्या होता है, धीरे धीरे बैठ जाता है। जब संगत में जाते हैं, सारी परेशानियों का लगता है हम एक महफूज है, हम इस सुरक्षा चक्र में बैठे हुए हैं, और सारी बुराई वाली प्रवृत्तियाँ होती है समाप्त हो जाती है, और अच्छी सोच का पदार्पण हो जाता है। अब सत्संग से लाभ क्या होता है? सत्संग से तो लाभ ही लाभ है। इसका कोई, हर चीज़ के दो पॉइंट होते हैं, लाभ और हानि, अच्छा है वो, लेकिन सत्संग का कोई विपरीत नहीं है। सत्संग से सिर्फ लाभ ही लाभ होते हैं। सत्संग एक आईना है। जैसे हम आईने में अपनी शक्ल देखते हैं ना, कोई बाल बिगड़ा हो तो हम अपने बाल ठीक कर लेते हैं, शक्ल भी कहीं कुछ लगा हो तो हम उसे संवार लेते हैं। ऐसे ही सत्संग में बैठते हैं ना, जब हम अपने आत्म मंथन करते हैं, हमें पता लगता है मेरे अंदर कितनी कौन सी बुराई है, कौन सी अच्छाई है। अच्छाई है तो हम उसे और बढ़ाने का प्रयास करता है इंसान। अगर उसके अंदर कोई बुराई होती है तो उसे वो फील करता है, और वो सोचता है सच्चा पातशाह, मैं आगे से ये कोई बुराई ना करूं। और सत्संग में क्या होता है, हमें सही दिशा निर्देश मिलते हैं, मार्गदर्शन मिलता है। जैसे एक बार एक गृहिणी ने एक दिया जलाया। अब उस दिए ने कहा, आपने दिया तो जलाया, मेरे नीचे तो अंधेरा है। तब वो चतुर चालाक गृहिणी ने दूसरा दिया भी जलाया, तो उसके नीचे का अंधेरा दूर हो गया। यही सत्संग का लाभ है। जब सब संत महात्मा एकत्र होकर जाते हैं तो एक दूसरे की लिए दीप से दीप जलाए रोशनी का काम करते हैं। तभी कहते हैं ना, तात स्वर्ग अपवर्ग नहीं, धरी तुलाइक संग, तूल न ताई सकल मिली, जो सुख लव सत्संग। तुलसीदास जी ने कहा, जो सत्संग में सुख मिलता है और कहीं सुख नहीं मिल सकता। दुनियावी चीज़ें में क्षणिक सुख देती है, ये हमें परमानेंट सुख देती है। तभी अवतार वाणी में भी एक शब्द लिखा है, साध्य संगत सुख के जीवन विच कर दी हरियाली है, उक नंग दा नाश करींदी आ जांदी खुशहाली। चेहरे पर नूर आता है। महात्मा अक्सर कहते हैं कि आप संगत पे जाके उसके बाद आके अपना शीशा देखा करो। जब जाते हो तभी भी देखा करो, जब संगत से आते तभी भी देखा करो, आपको अपनी शक्ल में कितना फ़र्क नजर आए। चेहरे पर एक नूर होता है, कोई शिकन नहीं होती, मन एकदम ठंडक वाला शांत होता है। कोई परेशानियाँ जो मन में जो दौड़ चल रही होती है वो सब ठीक हो जाती है। भ्रम, पाखंड और जितनी भी बुराइयां आपके मलिनता अंदर द्वंद्व कर रही होती है, उन सब का नाश हो जाता है। और साथ संगत इसी प्रकार आगे कहते हैं कि संगत में हमारे जितने मन का इंसान शेर की तरह कई बार बहुत ज़्यादा अहंकारी भी हो जाता है, कभी उसे जीवन में कुछ ऐसी प्राप्तियाँ हो जाती है उसको अहंकार भी आ जाता है, क्योंकि हम सब साधारण जीव हैं। लेकिन सत्संग में जब जाते हैं तो हम भीगी बिल्ली की तरह बन जाते हैं, निमाणे बन जाते हैं, सर झुकाना सीख जाते हैं, अहंकार का नाश हो जाता है। अब अगला प्रश्न है कि संगत कैसी हो। जैसी संगत हम बचपन से सुनते आए हैं, जैसी संगत वैसी रंगत। इसीलिए कहते हैं ना, कबीर मन पंछी बया, भीतर बाहर जाए, जो जैसी संगत करे तैसो ही फल पाए। इसीलिए कहते हैं, संगत कीजिए साधु की, दिन दिन दूना हेत, साकत संग न कीजिए, दूर हो जाइए भाग। संतों का संग करना होगा जिससे आपको लाभ होगा। बुरे लोगों का संग करोगे, शराबी के साथ चाहे आप बैठ भी जाओगे ना तो लोग आपको शराबी ही समझेंगे। चोर के पास में ठिये में चले भी जाओगे ना, लोग आपको चोर समझते हैं। इसीलिए ऐसे लोगों की संगत करो जिससे चेहरे पर नूर हो, खुशी हो। अब नीम चंदन का पेड़ जब नीम का संग के साथ रहता है तो नीम के पेड़ में से भी खुशबू आनी शुरू होती है। स्वाति बूंद क्या होती है, जब गिरती है केले पर गिरती है तो कपूर बन जाती है। सांप के मुंह में बनती है तो हंता बन जाती है, यानी विष बन जाती है। तवे पे गिरती है तो जल जाती है, सीप में गिरती तो मोती बन जाती है। असर किसका है? बूंद तो वही है, एक ही है,
लेकिन जैसे जैसे लोगों का संग करे है वैसे वैसे उसकी तब्दीली हो जाती है। अब दूध में अगर एक बूंद खटाई डाल दें तो सारा दूध ही फट जाता है, उसने खटाई का संग कर। अगर यही हम उसमें चावल डाल दें तो खीर बन जाती है। इसलिए संगत का असर इंसान के जीवन में, सत्संग का बहुत बड़ा असर होता है। इसीलिए बार बार महात्मा प्रेरणा देते हैं कि सत्संग में आना चाहिए, सत्संग में आना चाहिए, जीवन संवारना चाहिए। लेकिन इंसान क्या करता है, बहाने डालता है। अभी तो मेरी उम्र ही क्या है, अभी तो मेरे को खेलने खाने की उम्र है। क्या हम धूर और प्रहलाद की बातें करते हैं, सिर्फ बातों तक ही महदूद है। सत्संग तो वो प्लेटफॉर्म है जो जीवन का आधार बनाता है, चाहे वो बचपन से हो, चाहे जवानी में हो, चाहे जीवन के अंत श्वासों तक हो। ये हमें महफूज रखती, लाभ ही लाभ देती है। कभी इंसान कहता है मेरे पास समय नहीं है, मेरे को नींद आ रही है, मेरी नींद नहीं खुली, मतलब वो सत्संग न जाने के कई बहाने उसके पास है। यही इंसान को अगर पिक्चर जाना हो, मौज मस्ती जाना हो, उसका शरीर भी खराब होगा तो कहेगा कोई बात नहीं। सत्संग के लिए वो कई बहाने प्राप्त कर, मेरे घर कोई आ गया, मेहमान आ गया, मेरा शरीर ठीक नहीं है, मुझे कई काम है। सत्संग पे जाना 100 हाथियों का बल है। इसीलिए बार बार महात्मा प्रेरणा देते हैं कि सत्संग में आया करो। और हम जैसे कई बार कोताही कर जाते हैं, कई बार हम अपने आप को दिखाने, कई बार कोई दिखाने के लिए भी संगत करता है। तो सद्गुरु महात्मा ने कहा है कि संगत दिखावे के लिए मत आना। अगर आपका ध्यान नहीं है तो वहाँ पर भी आपका ध्यान नहीं बैठेगा तो फ़ायदा क्या। जब सत्संग में आते हो, जहाँ जोड़े उतारते हो, वहाँ पर अपने मन को रख के क्या, एक साफ और स्पष्ट बर्तन लेकर अंदर आओ, ताकि अंदर होने वाले विचारों को अपने अंदर समावेश कर सको। संगत तो बहुत लाभकारी, इसीलिए हमने तो अक्सर सुना है कि बाबा जी जब बेटी की शादी की, समता जी की जैसे ही विदाई हुई, बाबा जी ने कहा कि चलो अब सत्संग पे चलते। इतनी थकान होने के बावजूद एक बार बाबा जी की छोटी बेटी बीमार पड़ गई, हॉस्पिटल में ले गए। माता जी को वहाँ पर बैठा के कहने लगे मैं दास संगत में जा रहा है, आप भी बाद में आ जाना। जब उनकी तबीयत स्टेबल हो गई बच्ची की, तो उसके बाद पूज्य माता जी भी सत्संग में आ गई। उन्होंने जीवन जी के दिखाया हमें कि सत्संग हमारे जीवन में कितना ज़रूरी है। राजमाता ही हो चाहे बाबा जी हो, जब उनके शरीर ठीक नहीं होते थे ना, तो वो दवाई खाकर भी आके किसी तरह बैठ जाते थे और किसी को पता तक नहीं, शिकन तक नहीं होती थी। और 4-4, 6-6 घंटे सत्संग में बैठ के सारे महात्माओं को लाभान्वित करते थे, खुशियाँ देते थे, आनंद विभोर करते थे। सत्संग ये जीवन जी के सद्गुरु ने दिखाया है। एक बार राजमाता जी, मंसूरी की बात है, बैठी थी, एक इंसान वहाँ पर आया जो ज्ञानी नहीं था। उसने सवाल कर दिया कि गुरु नानक जी ने तो कौड़े रीठे मीठे कर दिए थे, आप क्या कर सकते हो। तो अभी माता जी, राजमाता जी को जवाब देती, उसी समय एक व्यक्ति उठ के खड़ा हुआ, कहते मुझे देखो, मैं कौड़ा रीठा था, मैं बहुत गलत इंसान था, नशा करता था, गाली के बिना बात नहीं करता था, लेकिन जब से मुझे ये सत्संग मिला है मेरा जीवन तब्दील हो गया, मैं मधुर बन गया हूँ। मैं खुद नहीं जान पाता कि मेरे में ये तब्दीली कैसे है। सत्संग जाने पर इंसान में कैसी तब्दीली आती है उसे खुद नहीं पता लग जाता, दूसरे पहचान जाते हैं कि उसमें कितनी तब्दीलियाँ आ गई हैं। लोगों के नशे छूट जाते हैं, घरों में स्वर्गिक वातावरण बन गया है। ऐसे आप बीतियाँ हम सब ने कई देखी हैं। तो सत्संग करन 2 कड़ी, बहुत नसीब वाले होते हैं जो ये सत्संग करते हैं। तो साथ संगत कृपा करो, रहमत करो। ये सत्संग में आकर हम जब अपने मन को जब बाहर छोड़कर आते हैं, लेकिन अगर हमारे मन में अगर कोई द्वंद्व चल रहा है तो सत्संग का हम लाभ नहीं उठा सकते। एक बार की बात है, एक बार एक बहन, उसका घर सत्संग के बगल में ही था, तो वो संगत में गई, उसने दाल चढ़ा दी। उसने कहा मेरा घर तो पास में है, संगत का समय तो पता ही था, 8 बजे संगत समाप्त हो जाएगी। वो 15 मिनट के लिए उसने सोचा तब तक दाल सिम कर जाती हूँ,
और मैं सत्संग होकर आ जाती हूँ। सत्संग में जाकर बैठ गई। अब उसने दाल सिम पे की थी। उस दिन बाहर से कोई महापुरुष आए हुए थे। थोड़ा समय ज़्यादा लग गया। 8 बज गए, 8:10 हो गए। अब उसके मन में द्वंद्व, मेरी दाल को क्या होगा, कहीं जल ना जाए। उसको एक शब्द नहीं पता कि सामने से विचार क्या आ रहा है। 8:15 बज गए, 8:30 बज गए। अब थोड़ा बाहर से महापुरुष आए हैं, कई बार सत्संग में समय अधिक भी लग जाता है। तो अब उसके मन में ये द्वंद्व चल रहा है कि ये क्या हो गया, मेरी तो दाल सारी जल गई होगी। उसने एक शब्द सत्संग का नहीं सुना। कहते हैं उसका ध्यान तो घर की तरफ लगा होगा, तो सत्संग का क्या लाभ उठा? कोई लाभ नहीं उठाया। कहते दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। सत्संग में जब जाए, दासी की मम्मी हमेशा कहती थी कि सत्संग में जाओ, घर के सारे काम करके, उसे निपट के, आराम से एकदम मन को शांत करके, पीछे सारे काम अपने आप ही निरंकार पूर्ण कर देता है, करके फिर जाके संगत में जाके बैठो, तभी आप सत्संग को से मन से लाभ उठा कर बैठोगे। मन में कई सवाल, कई द्वंद्व, कई बातें लेकर बैठोगे तो वो उलझन में रहोगे, और जो सत्संग का लाभ लेना होता है वो इंसान नहीं ले पाता। तो कृपा करो, रहमत करो। ये हम साधारण जीव हैं, हम साधारण प्राणी हैं, हम कदम कदम पर गलतियां करते हैं। संत, महात्मा, पैगंबर, सद्गुरु आकर हमें ये जागरूक करते हैं कि आप इस प्रकार से जीवन का चलन रखोगे तो सत्संग का लाभ भी उठाओगे। और सत्संग करने के लिए आपको कोई बहुत लोगों की, अगर आपके परिवार में जा रहे हैं तो बहुत अच्छा है, बहुत खुश नसीब हो। अगर नहीं जा रहे तब भी आप खुश नसीब हो। आपको इसके साथ ही जुड़कर अपना जीवन अच्छी जगह पर जाने के लिए कोई आपको 10 मित्रों की और दोस्तों की ज़रूरत नहीं हो। टैगोर जी ने कहा था कि अगर सत्य की राह पर चल रहे हो ना, तो एकला चलो, एकला चलो, एकला चलो रे। अगर उस राह पर आपको अकेले भी चलना पड़ता है तो आपको निकल पड़ना चाहिए। कोई बात नहीं, आप जा रहे हो, क्योंकि हम खाना किसके लिए खाते हैं? अपने लिए खाते हैं। आत्मा का उद्धार किससे होगा? अपने लिए होगा। तो सत्संग कृपा करो, ये आत्मा की खुराक है सत्संग। इसे हर जीव प्राणी को, हर इंसान को देना चाहिए, और इसी से उसकी आत्मा तृप्त भी रहती है, पुरसुकून भी रहती है, और खुश भी रहती है, और उसके जीवन का मकसद भी पूर्ण होता है। और सद्गुरु भी हमसे यही चाहते हैं, कृपा करो ऐसा हर कोई कर पाए, दासी भी कर पाए। यही दासी को आशीर्वाद देना, सत्संग जी प्रेम से कहना, धन्य निरंकार।